जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर आईटी, ये आपकी पोस्ट है। मैकेनिकल में भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें, अगर आप डिप्लोमा हैं या डिग्री होल्डर हैं तो आप दोनों एलिजिबल हैं। दो एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। किसी ने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी कर दीजिए। हमारे पास अभी तक सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर अगर कोई स्टूडेंट RRB JEE एग्जाम देना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपकी एलिजिबिलिटी पर बात करूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट RRB JEE 2026 एग्जाम देना चाहता है तो कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर हम लोगों का एक GSP बैच आ रहा है जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं RRB JEE एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2026 के लिए। ये इधर आप पोस्ट देख रहे हैं, जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर IT, ये आपकी पोस्ट है। इनके रिगार्डिंग अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आप डिप्लोमा हैं या डिग्री होल्डर हैं तो आप दोनों एलिजिबल हैं। आपका डिप्लोमा 3 ईयर, 12th के बाद आपका 3 ईयर डिप्लोमा है या 10th के बाद आपका 3 ईयर डिप्लोमा है, रिलेटेड जो डिसिप्लिन है आपका उससे, जैसे कि जो भी पोस्ट आ रखी हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट आ रखी हैं। तो उन पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा चाहे इलेक्ट्रिकल से किया है, सिविल से किया है, मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, IT से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, उन सब के लिए अलग अलग यहां पर पोस्ट है। सभी लोग एलिजिबल हैं, बशर्ते वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग रिलेटेड टू द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर इन RRB JEE एग्जाम। दूसरा पोस्ट आप देखेंगे डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल हैं रिक्वायर्ड डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, जिस भी आप डिसिप्लिन से हैं, जो भी आपकी ब्रांच है। जूनियर इंजीनियर IT के लिए हम बात कर लें, अगर आपका PGDCA या BSc कंप्यूटर साइंस से आपने किया है, BTech कंप्यूटर साइंस से किया है, BCA किया है, BTech IT से किया है, उसके साथ साथ आपका B लेवल का कोई भी डिप्लोमा 3 ईयर जो है प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है, कोई भी कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि भाई डिपार्टमेंट में वैकेंसी कितना कितना आया हुआ है यहां पर। तो इलेक्ट्रिकल में यहां पर जो वैकेंसी इस बार देखने को मिल रहा है 616 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग सिविल में 1654, ये अच्छा खासा वैकेंसी है, आप देख लो। मैकेनिकल में भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है, 1213 वैकेंसी है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 303, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। स्टोर्स में हम बात कर रहे हैं तो स्टोर्स में भी अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी है। अगर आपके पास तीनों ब्रांचेज हैं तो उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग, की मैकेनिकल वाला भी चाहिए, सिविल वाला भी चाहिए, तो यहां पर भी अलग अलग वैकेंसी जो है दी हुई है, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। आप ये मान लीजिए अब तो RRB JEE एग्जाम जो है वो एनुअली ही कराने लगा, हर साल ही आपको वैकेंसी दे रहा है। तो भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर किसी ने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी कर दीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लें कि जो है 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। अब इसमें टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो 4000 लगभग 4100 के आसपास वैकेंसी है। तो वैकेंसी बेटा ये कम नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ आपका SSC JEE और बाकी स्टेट JEE जो एग्जाम्स हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें मैं जो बात कर रहा था GSP बैच के लिए, भाई ये हमारा स्टार्टिंग जो हो रही है इसकी 25 अगस्त से हो रही है, याद रखना। और अगर अभी तक किसी ने एनरोल नहीं किया है और वो एनरोल करना चाहता है तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके साथ जो भी आपको वहाँ प्राइस शो हो रहा होगा, अगर उसको भी आप और भी कम करना चाहते हैं तो ये आप कूपन लगा सकते हैं। ठीक है, उससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको फायदा ही मिलेगा। 300, 400, 500 वो अलग अलग कोर्सेज हैं, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये आप लगा देना अंकुर सर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी फायदा ना मिलेगा, तो ये आप देख लेना अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये। नहीं तो इम्पोर्टेंट ये है भाई 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका RRB JEE 2025 भी उसमें कवर किया जाएगा। जो ये GSP बैच है हमारा सबसे बेहतरीन बैच है, इसका पूरा नाम है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि अगर आपने 70% से ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हैं और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको वो पैसा वापस दे दिया जाता है।
ठीक है, तो ये प्लान बहुत अच्छा है और ये काफ़ी टाइम पहले जो है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च हुआ था और आज भी सबसे शानदार अगर बैच चल रहा है तो ये चल रहा है। इसमें क्या होता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि आपको सारे तो कोर्सेज मिल ही जाते हैं इसमें, टोटल जितने भी बैचेज हैं, एक मास्टर बैच है ये, उसके साथ साथ एक लास्ट में मौका ये भी मिल जाता है कि इन केस आपने 70% क्लासेस की हैं और भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं वो पैसा भी आपको रिफंड हो जाता है और जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है वो भी आप ही के पास रहता है। ठीक है, ऐसा सच वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो भाई ये है फाइनली इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने आपसे डिपार्टमेंट और वैकेंसी के बारे में बात कर लिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जल्दी से इसको जो है ग्रैब कर लीजिए और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम आप देंगे उतना ही आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी बचती है, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाया, ये भी बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की आई थी तब वीडियो बनाया है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमारे कोई और क्वेरी है, हमारे कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, वहां से हम आपके कमेंट लेंगे और उसके बाद फिर से न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।